जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने जो भी वीडियो लेके आया हूं पूजा से संदर्भ में, यदि कोई वीडियो उसमें रह गई हो कोई सामग्री से संबंधित कि उस सामग्री का पूजा में क्यों उपयोग किया जाता है, यदि किसी को पता नहीं हो तो कृपया कमेंट में मेरे को उसमें सूचित करें, मैं उसके बारे में वीडियो डालूंगा। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ हनुमान साबर मंत्र की, जो रक्षा मंत्र है हनुमान जी का है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हनुमान साबर मंत्र और रक्षा वैदिक मंत्र, ये दो प्रकार की पद्धति होती है। वेदों से संबंधित, वेदों से उत्पन्न जितने भी मंत्र होते हैं संस्कृत में होते हैं, थोड़े वो कठिन होते हैं, जिनका अर्थ हर किसी को पता नहीं होता। बस वो जितने उसको बार बार हम अभ्यास करते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं, पर उसमें समय लगता है। किसी मंत्र में 1.25 लाख जाप करने पर वो सिद्ध होता है, किसी में 5 लाख, किसी पे 11 लाख, किसी पे 9 लाख, किसी पे 21 लाख, ऐसे करके संख्या बढ़ती रही, करोड़ों में चली जाती है, तब वो जाके सिद्ध होते हैं। और साबर मंत्र वो मंत्र होते हैं जो 1100 की संख्या में, 2100 की संख्या में, 5100 की संख्या में या 10,000 की संख्या में, 11,000 की संख्या में सिद्ध हो जाते हैं। इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। और ये मंत्र यदि कोई पढ़े तो उसको उसका अर्थ, सामान्य अर्थ पता चल जाएगा कि इसका अर्थ इस मंत्र में क्या है। और साबर मंत्रों को एक तरह से लौकिक मंत्र भी कहा जाता है, जो जन सामान्य को समझ में आए, ग्रामीण मंत्र, जिनको ग्रामीण भाषा में जिनको ग्रामीण भी लोग समझ सकें, ऐसे मंत्र होते हैं साबर मंत्र। इसीलिए ये सरल होते हैं और जल्दी सिद्ध होते हैं और जल्दी ही अपना असर दिखाते हैं। इसी से संबंधित मैं आपके सामने आज हनुमान साबर मंत्र, जो एक रक्षा मंत्र है, वो लेके आया हूं, जिसके जाप करने से आपके एक तो नज़र दोष, यदि किसी को नज़र लग गई हो, उसका झाड़ा लगाने से नज़र दोष दूर होती है। यदि किसी में भूत बाधा हो तो वो भी दूर होती है। और यदि मेरा कोई ऐसा कोई भाई हो जो साधनाएं करता हो, कई लोग होते हैं जिनको साधनाएं करने का भक्ति भाव के साथ साधनाएं करने का मन होता है, वो साधनाएं करते हैं, भगवान शिव की जो भी देवता उनके इष्ट देव हैं उन सबकी साधना करते हैं। उस साधना करने से पहले साधना सफलतापूर्वक संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसके लिए एक शरीर रक्षा घेरा बनाया जाता है अपने आसन के चारों तरफ, ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। ऊपरी बाधा कोई भी होती है, जो पूजा, जब भी कोई अपने इष्ट की साधना करता है तो उसके व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तामसिक शक्तियां भी उस पर हावी होती हैं। यदि इस मंत्र का उपयोग यदि वो व्यक्ति अपने घेरा बना के कर लेता है तो उस पर वैसी चीजें भी हावी नहीं होती। तो इस प्रकार ये मंत्र के प्रभाव हैं यदि कोई मंत्र जाप करेगा। और इस मंत्र को दिवाली की रात को, होली की रात को, और किसी भी ग्रहण, कोई भी ग्रहण आ जाए उसमें 1100 की संख्या में इसको जाप करके, या 2100 की संख्या में जाप कर सकते हैं तो अति उत्तम है, इसको सिद्ध कर सकते हैं, फिर ये काम करने लग जाएगा। यदि किसी को नजर लगी हो तो उस पर 3 बार चाकू से उस चाकू पर मंत्र को 3 बार बोल के फूंक मार के उस व्यक्ति के झाड़ा दे दो, इससे उसके नजर दोष दूर हो जाएगा। और यदि किसी को अपनी शरीर सुरक्षा करनी हो, जैसे कोई शमशान घाट के तरफ से जा रहा हो, उसको डर लग रहा हो, तो उसको 7 बार अपने उस मंत्र को, हनुमान रक्षा मंत्र को जपना है और अपने आप पर फूंक मारनी है, तो उसके अंदर भय खत्म हो जाएगा। उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे। इस मंत्र
इसका प्रभाव ही यह होता है कि हनुमान जी स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। परंतु इसमें शर्त यह है, श्रद्धा भक्ति के साथ ही करने पर ही इसका असर होगा। यदि ध्यान और कहीं पर है और अपने मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका फल इतना नहीं मिलता। इसके लिए श्रद्धा भक्ति जरूरी भी है। ठीक है, अब मैं आपके सामने मंत्र बोल रहा हूं, उसको आप अपने अनुसार अपने गुरु के निर्देश पर आप इसका जाप कीजिए, फिर उसका उपयोग कीजिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता धरती धरेना, धीर बाजे श्रृंगी बाजे तुरतुरी, आया गोरखनाथ मीन का पूत, मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा। इस प्रकार ये मंत्र है और इस मंत्र का आप जाप कीजिए, अपने गुरु के निर्देशन पर ही कीजिएगा, क्योंकि बिना गुरु के कुछ भी कार्य सफल नहीं होता है। गुरु के आदेश पर ही करना, यदि आप गुरु के आदेश पर नहीं करते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप अपने गुरु के आदेश पर ही इस मंत्र का जाप करें। पहले इस मंत्र को सिद्ध करें, उसके बाद में ही इसका उपयोग करें। जय श्री राम, धन्यवाद।